आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है गलत विचार से छुटकारा पाना। हमारे मनों में प्रियो अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। कुछ अच्छे विचार होते हैं और कुछ बुरे विचार होते हैं। अच्छे विचारों के पीछे परमेश्वर का हाथ होता है। अच्छे विचार परमेश्वर की ओर से होते हैं और बुरे विचार शैतान की ओर से होते हैं। बुरे विचारों के पीछे हमेशा शैतान का हाथ होता है। बुरे विचारों में हमेशा परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया जाता है। बुरे विचार परमेश्वर के वचनों के विपरीत होते हैं। अच्छे विचार हमेशा हमें परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाती है। अच्छे विचार हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ने में मदद करती है। प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी अगर आपके मनों में किसी भी प्रकार के कोई भी बुरे विचार आते हैं, कोई नेगेटिव विचार आते हैं, कोई ऐसे विचार आते हैं जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं हैं, कुछ ऐसे विचार जो वाद विवाद को लेकर आते हैं, जो कड़वाहट को लेकर आते हैं, ऐसे विचार जो झगड़ों को लेकर आते हैं। प्रियो, आप अपने मनों के बारे में जानते हैं। अगर आपके मनों में ऐसे विचार आते हैं कि आप दूसरों को देखकर जलते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, किसी से जलन रखते हैं, किसी से नफरत करते हैं, अगर आपका मन किसी से लड़ाई करना चाहता है, तो यह सब विचार परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। ये सब परमेश्वर के वचनों के विपरीत है। एक मसीही व्यक्ति कभी भी बुरे विचारों के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाल सकता है। एक मसीही व्यक्ति बुराई में अपने कदमों को नहीं रख सकता है। एक मसीही व्यक्ति बुराई के मार्ग में शैतान के कार्यों में शामिल कभी भी नहीं हो सकता है। अगर सच में आपका उद्धार हुआ है, अगर सच में आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, तब आपका मन इन बुरे कार्यों को करने को नहीं कहेगा। प्रियो, बुरे कार्यों के अनुसार वे लोग चलते हैं, बुरे मनों के अनुसार वे लोग जल्दी से फैसला ले लेते हैं जिन्हें परमेश्वर के वचनों की कुछ भी पहचान नहीं है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, जिन्होंने इस बात को कभी समझा ही नहीं है कि यीशु ही परमेश्वर है। प्रियो, जिन्हें सच में परमेश्वर से प्रेम हो गया है, जिन्हें सच में परमेश्वर के साथ का एक सच्चा लगाव हो गया है, वे बुरे कार्यों के अनुसार फैसला नहीं ले सकते हैं। वे अपने मनों के बुरे विचारों के अनुसार नहीं चल सकते हैं। प्रियो, हमें अपने मन को जांचना बहुत जरूरी है। हमें सबसे ज्यादा हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर का जीवित पवित्र वचन कहता है, और हम में से हर एक जन को यह वचन कहते हैं कि अपने मन की रक्षा कर। हम में से हर एक जन के लिए यह चेतावनी है, यह आदेश है कि वह अपने मन की रक्षा करे।
अगर आप अपने मनों की रक्षा नहीं करेंगे तब इसमें कुछ भी उगेगा, इसमें जंगली बीज बढ़ेगा, इसमें जंगली पौधे लग जाएंगे जो आपके मसीही जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 के उसके 23 वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रियो, जीवन का सबसे मूल स्रोत हमारा मन ही है। प्रियो, मनुष्य पाप तब कर बैठता है जब उसे परमेश्वर के वचनों की पहचान नहीं होती है। पाप में वह मनुष्य गिर जाता है जिसे बिल्कुल भी परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं है, जिसे यह नहीं पता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे किस तरह से जीने के लिए सिखाता है, किस तरह से परमेश्वर का वचन मुझे बनाना चाहता है। प्रियो, हम में से हर एक जन जानता है कि हमें जीवन की पहचान परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पता चलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें सत्य और असत्य का पता चलता है। हमें यह परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही पता चलता है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है। और अगर जिसको परमेश्वर के वचनों के बारे में ही पता नहीं होगा, जिसको परमेश्वर के वचनों का ही ज्ञान नहीं होगा, तो वह तो फिर कुछ भी करेगा, अपने मन माफिक करेगा, अपने इच्छा के अनुसार करेगा, क्योंकि उसे यह नहीं पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर प्रियो आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा के बारे में पता है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार फिर नहीं करेंगे। प्रियो, पाप की शुरुआत तो सबसे पहले हमारे मनों में ही होती है। जैसा आपके मनों में होगा वैसा ही करने के लिए आप फैसला लेंगे। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो हमें अपने मनों के विचारों पर ध्यान देना होगा कि हमारे मनों के विचार किस प्रकार के हैं। हमारे मनों के विचार हमारे जीवन पर हावी नहीं होना चाहिए। हमें बुरे विचारों के अनुसार फैसले नहीं लेने चाहिए, लेकिन हमें अच्छे उत्तम विचारों के अनुसार फैसले लेने चाहिए। बुरे विचार ही हमें पाप की ओर ले जाते हैं, बुरे विचार ही हमें पाप करने के लिए उकसाते हैं, बुरे विचार ही हमें परमेश्वर के वचनों से विपरीत लेकर जाते हैं। इसलिए हमें अपने मनों के विचारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि आपका मन क्या सोचता है, आपके मनों में हर समय क्या चलता है। अगर आपके मनों में बुरे विचार हैं, बुरी अभिलाषाएं हैं, तो आप बुरी अभिलाषाओं की ओर खींचे चले जाएंगे। और जब हम बुरी अभिलाषाओं की ओर खींचे चले जाते हैं तब हमारे जीवन में पाप उत्पन्न होता है। जब हम बुरी अभिलाषाओं की ओर खींचे चले जाते हैं तब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। प्रियो, जो मनुष्य अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाता है वह बुरे मार्गों से बच जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने मनों के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। विशेष करके हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं अपने जीवन में फैसले लेता हूँ, जो मैं अपने जीवन में निर्णय लेता हूँ, वह किस प्रकार की है। वह वचनों के अनुसार है या फिर वचनों के विपरीत है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सच्चे खुदा हैं, आप जिंदा जलाले एकमात्र सच्चे खुदा हैं। आपका बेहद दिल से हम शुक्रिया करते हैं। हम में से हर एक जन के विचारों को प्रभु शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए। हम सदैव प्रभु उत्तम बातों की ओर ध्यान लगाए रहें। हम सदैव आपके वचनों के अनुसार बढ़ते चले जाएं, दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाएं। हम में से हर एक जन आपके अनुरूप जीवन जिए, आपके वचनों के अनुसार जिए। हम में से हर एक जन आपके वचनों की पहचान करते दौरान आगे बढ़ता चला जाए। जैसे प्रभु आप पवित्र हैं, उस पवित्रता में हम भी बढ़ते चले जाएं। हर एक बुराई से, हर एक बुरे कार्यों से दूर रहकर हम एक पवित्रता का जीवन जिए, एक शुद्धता का जीवन जिए, अंत तक विश्वास योग्य बने रहे, अंत तक धार्मिकता में, विश्वास में आगे बढ़ते चले जाए। हमारा भरोसा केवल प्रभु आप पर है। आप हैं तो हमारे जीवन में प्रभु हर खुशियां हैं। आपसे दूर जाकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हम में से हर एक जन आपके निकट का जीवन जिए। हम में से हर एक जन आपके लगाव में रहकर जीवन जिए। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।